बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया और फेसबुक पे एक जो वीडियो है वो बहुत गर्दिश कर रही थी, जिसमें आपने देखा होगा कि एक खातून थी जिनको गाड़ी से नीचे धक्का दिया जाता है और वो जो खातून है वो शदीद ज़ख्मी होती हैं, खून में लथपथ होती है और उनको खेतों में फेंका जाता है। वो खातून वीडियो में देखा जा सकता है कि वो खातून खुद उठने की कोशिश करती हैं लेकिन फिर गिर जाती हैं। तो नाज़रीन, ये खातून आखिर कौन थी और उनके साथ क्या वाक़या पेश आया, तो मैं आपको बताती चलूँ। ये जो खातून थी इनका नाम था मसरत और ये एक करोड़पति खातून थी। ना सिर्फ खुद प्रॉपर्टी की मालिक थी बल्कि सेल एंड परचेज यानी प्रॉपर्टी का काम भी करती थी। वाक़े से पहले 3 रोज़ कुछ लोग इनसे रब्ता करते हैं। ये जो वाक़या हुआ इससे पहले 3 रोज़ पहले कुछ लोगों ने, जिनमें एक राहत नामी शख्स है, उसने इनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आप कोई ज़मीन बेचना चाहती हैं और हम आपकी ज़मीन को विज़िट करना चाहते हैं क्योंकि हमें ज़मीन चाहिए। तो मसरत जो है उनके साथ जाती हैं, ज़मीन वगैरह दिखाती हैं और फिर घर वापस आ जाती हैं। नाज़रीन, उनके हस्बैंड जो हैं वो बताते हैं कि जब वो ज़मीन दिखाने गई तो तकरीबन इससे कोई 2-3 दिन बाद का वाक़या है कि मसरत जो है वो सुबह के टाइम गंदम की कटाई हो रही होती है। तो वो अपने हस्बैंड के पास आती है और उनको बताती हैं कि मुझे राहत की कॉल आई है और वो मुझे कह रहा है कि मुझे ज़मीन ख़रीदनी है, लिहाजा आप एक दफ़ा मेरे साथ फिर चलें और हम अच्छी तरह से ज़मीन को देख भी लेते हैं और सौदा भी कर लेते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि ये 2 मर्द और एक खातून जो हैं ये वाइट कलर की करोला में आते हैं और मसरत को साथ ले जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे उनको गए अभी चंद घंटे ही हुए थे, 3-4 घंटे हुए थे। तो वो कहते हैं कि मुझे मेरी जो वाइफ है उनकी कॉल मौसूल होती है। वो कहती हैं कि ये लोग मुझे ज़मीन पे नहीं लेके आए बल्कि ज़मीन की बजाय ये मुझे कहीं और ले आए हैं और ये चक बेली अब्दुल्ला होटल की तरफ मुझे ले आए हैं। नाजरीन, इनके जो हस्बैंड हैं, अली असगर नाम है उनका, वो अपने दामाद कासर ख़ान को साथ लेते हैं। कासर अहमद को साथ लेके तो ये रवायत अब्दुल्ला होटल की तरफ जो है वो रवाना हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे हमें वो वहाँ पे लोगों का एक हजूम दिखाई दिया। होता ये है कि वो जो खातून है वो जैसे उन लोगों के साथ ज़मीन दिखाने के लिए गई वहीं उनकी कोई तल्ख कलामी हुई और गाड़ी, कुछ लोग कह रहे हैं कि गाड़ी के अंदर ही उनको फायर मारे गए थे, कुछ कहते हैं नहीं, गाड़ी से वाइट करोला की से नीचे धक्का दिया और उसके बाद उनको फायर मारे गए। उसके बाद ये जो खातून है अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश भी करती रही। अब नाज़रीन, उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने उनकी मुद्दत में FIR दर्ज हुई है रवायत थाने में, पिंडी, रावलपिंडी में। वो कहते हैं कि हमारा तनाज़ा अब्दुल वहीद नामी शख्स से चल रहा है जो कि हमारा रिश्तेदार भी है, यानी रिश्ते में हमारा कज़न लगता है और कई केस हम उससे जीत भी चुके हैं। ज़मीन में हमारी दुश्मनी उसी के साथ चल रही है और वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। चलिए नाज़रीन, ठीक है, ये मामला तो एक तरफ। दूसरी तरफ मैं आपको बताती चलूँ कि मनाल थाने का ये केस है और मनाल थाने में जब ये सारा मामला जो है वो सामने आया तो जो वीडियोस सोशल मीडिया पे की यकीनन मैंने भी देखी, आप लोगों ने भी देखी होंगी, उसमें मुझे एक बात जो है उसका बहुत दुख हुआ कि ये हमारा जो माशरा है ये किस तरफ जा रहा है, ये किस कदर बेहिसी है कि एक खातून जो हैं वो नीचे गिरी हैं और वो खून में लथपथ हैं और वहाँ पे लोगों का हजूम भी इकट्ठा हो गया है। उनके घर वाले तो बाद में पहुंचे, जब उन्होंने कॉल की तो उसके घर वाले तो बाद में पहुंचे, लेकिन जहाँ पे वो गिरी थी ज़ख्मी हालत में, वहाँ पे लोग उनको उठा के हॉस्पिटल नहीं लेके गए, उनको फौरी तिबी इमदाद नहीं दी गई बल्कि उनकी वीडियोस बना रहे थे। और रेस्क्यू वालों का कहना है कि अगर वो ये जो मसरत खातून है अगर इनको टाइम से मिल जाती, इनको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती कि इनको कोई तिबी इमदाद मिल जाती या फ़ौरन से कोई हॉस्पिटल ले जाता तो शायद इनकी जान जो है वो बच सकती थी। तो बहरहाल जी, बहुत अफसोसनाक ये वाक़या है और इंशाल्लाह अभी क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये केस और इसकी अपडेट भी आपको देंगे इंशाल्लाह।